गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण में मैंने आपको CO2 की संरचना बताई थी कि CO2 की संरचना में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन से दोनों विद्युतरणीय परमाणु ऑक्सीजन एक दूसरे के विपरीत स्थिति में स्थित होते हैं, इसलिए इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो म्यू बराबर कितना होता है, 0 होता है। इसी प्रकार हम जल की बात करते हैं तो जल की संरचना में केंद्रीय परमाणु होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु पर पाए जाते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर के कारण जो हाइड्रोजन परमाणु है इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसलिए जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो ऑक्सीजन की दिशा में प्राप्त होता है। किस दिशा में प्राप्त होता है, ऑक्सीजन की दिशा में प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन की दिशा में जब प्राप्त होता है तो सारा द्विध्रुव आघूर्ण ऑक्सीजन की दिशा में होने के कारण संरचना इसकी रेखीय नहीं हो पाती। कैसे नहीं हो पाती, रेखीय संरचना नहीं होगी, इसलिए वी आकार की संरचना हो जाती है। कैसी हो जाती है, वी आकार की संरचना। और वी आकार की संरचना होने के कारण इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं हो पाता, क्योंकि रेखीय होती तो डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है, 0। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है जिनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यानी कि साजित इलेक्ट्रॉन युग्म, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म, इनके बीच में प्रतिकर्षण होने लग जाता है। और प्रतिकर्षण होने के कारण जो बंद कोण होता है 104 डिग्री 28 मिनट होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री 28 मिनट होता है। और संरचना रेखीय नहीं होकर कैसी हो जाती है, वी आकार की, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 प्राप्त नहीं होता। इसका डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर प्राप्त होता है 1.84 डिवाई, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू बराबर होता है Q इंटू डी, और Q क्या होता है, कूलाम, और D सेंटीमीटर। इसको कितना माना, 1 डिवाई माना। कितना माना, 1 डिवाई माना। और 1 डिवाई बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 18 सेंटीमीटर पाया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो CO2 है इसकी संरचना रेखीय है, इसमें जो विद्युतरणीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु कार्बन से एक दूसरे के विपरीत स्थिति में जुड़े हुए हैं, तो जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के विपरीत स्थिति में आकर्षित है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0। जबकि इसमें क्या होता है, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता वो न्यूनतम पाई जाती है। कैसी होती है, न्यूनतम पाई जाती है। और न्यूनतम होने के कारण जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो ऑक्सीजन की दिशा में प्राप्त होता है, ना कि हाइड्रोजन की दिशा में। और ऑक्सीजन की दिशा में जब प्राप्त होगा तो उस स्थिति में इसका डाइपोल मूवमेंट जो संरचना है वो रेखीय नहीं होकर वी आकार की हो जाती है। और वी आकार की होने के कारण डाइपोल मूवमेंट 104 डिग्री 28 मिनट पाया जाता है। कितना, सॉरी, इसका बंद कोण 104 डिग्री 28 मिनट पाया जाता है, डाइपोल मूवमेंट 1.84 डिवाई पाया जाता है। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं BF3 की, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 की। बोरोन ट्राइफ्लोराइड का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है, क्योंकि जो बोरोन के साथ फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं वो 120 डिग्री कोण पर जुड़े हुए पाए जाते हैं। कितने पर होते हैं, 120 डिग्री कोण पर। यानी कि दो जो बोरोन के साथ दो फ्लोरीन परमाणु डाइपोल, इसका डाइपोल मूवमेंट कहीं ना कहीं यहां प्राप्त है, इसका डाइपोल मूवमेंट कहीं ना कहीं इधर की दिशा में होगा, और इसका डाइपोल मूवमेंट कहीं ना कहीं इस दिशा में होगा। यानी कि अब इसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यानी मान लीजिए इस फ्लोरीन की बात करें तो इस फ्लोरीन का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो बिल्कुल जस्ट सामने होगा, यहाँ पर होगा, इस दिशा में होगा। तो यहाँ पर इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ प्राप्त होगा, और इसका कहीं ना कहीं इसके सामने होगा, और इसका कहीं ना कहीं इसके सामने होगा। तो 120 डिग्री कोण पर फ्लोरीन परमाणु बोरोन से क्या है, जुड़े हुए हैं, बंधित हुए पड़े हैं, ठीक है ना। तो इसमें मान लीजिए ये भी डाइपोल मूवमेंट, इसको भी क्या मान ले, म्यू, और इसको भी क्या मान ले, म्यू। तो समांतर चतुर्भुज सदिश योग का नियम क्या कहता है, समांतर
चतुर्भुज सदिश योग नियम कहता है कि म्यू आर जो होगा वो होगा रूट म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कोस थीटा। ठीक है, अब देखो म्यू वन भी कितना है, म्यू है। ठीक है, और म्यू टू भी कितना है, म्यू है। तो अपन कोस थीटा बराबर कितना है, 120 डिग्री, और 120 डिग्री का मान कितना होता है, -1/2। कितना होता है, -1/2। तो देखो म्यू आर बराबर ये हो जाएगा म्यू वन के इसके स्थान पर क्या रखेंगे, म्यू का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर। भाई म्यू वन म्यू टू क्या है, म्यू स्क्वायर, और माइनस कितना, 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हो जाएगा म्यू आर बराबर 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, और म्यू आर बराबर क्या हो गया, देखो ये 2 म्यू स्क्वायर का मतलब कितना बचा, म्यू स्क्वायर। ठीक है, और म्यू स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, म्यू आर बराबर म्यू स्क्वायर और इनटू रूट का मतलब 1/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। यानी कि म्यू आर बराबर कितना बचा, म्यू बचा। यानी कि एक दिशा में भी म्यू है और दूसरी दिशा में भी म्यू है। तो म्यू आर बराबर क्या हो गया, म्यू माइनस म्यू बराबर कितना हो गया, 0। यानी इसका परिणामी जो द्विध्रुव आगमन प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि जो बोरोन है उसके साथ 3 फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, इनका डाइपोल मूवमेंट अधिक विद्युतमयी परमाणु की तरफ अग्रसर होगा, लेकिन तीनों फ्लोरीन परमाणुओं में 2 फ्लोरीन परमाणु जो है वो 120 डिग्री कोण पर अग्रसित है। तो तीसरे फ्लोरीन परमाणु का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कहीं ना कहीं के विपरीत प्राप्त होगा, इसके विपरीत दिशा में प्राप्त होगा। तो उस स्थिति में हमने म्यू1 को भी क्या मान लिया, म्यू मान लिया, म्यू2 को भी क्या मान लिया, म्यू मान लिया। तो समांतर चतुर्भुज सदिश योग के नियम से क्या हो गया, म्यू आर बराबर म्यू1 को स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कोस थीटा। यानी थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री है, और कोस 120 डिग्री का मान कितना होता है, -1/2 होता है। तो म्यू1 को कितना माना, म्यू, और म्यू2 को भी क्या माना, म्यू माना। तो म्यू आर बराबर क्या हो गया, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर -1/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, -2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, और म्यू आर बराबर क्या बचा, म्यू स्क्वायर। रूट का मतलब कितना होता है, 1/2। तो म्यू स्क्वायर इंटू 1/2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। म्यू आर बराबर कितना बचा, म्यू बचा। यानी कि एक दिशा में भी म्यू है और दूसरी दिशा में भी म्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यू आर बराबर म्यू माइनस म्यू बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि BF3 का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण म्यू आर रिजल्टेंट परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 प्राप्त होता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार PCl5 की बात करें, PCl5 की बात करें, PCl5 होता है इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे तो इसका डाइपोल मूवमेंट म्यू आर भी कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0, क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट कहीं ना कहीं यहाँ होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट कहीं ना कहीं यहाँ होगा। तो देखो इन दोनों का तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में होने का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। और आपने अभी त्रिभुजीय BF3 संरचना का निकाला, त्रिभुजीय BF3 संरचना का, तो BF3 संरचना का त्रिभुजीय मैंने आपको अभी निकाल के बताया BF3 का। तो BF3 ये भी त्रिभुजीय हो गया, PCl3 भी कैसा हो गया, त्रिभुजीय। तो इसका डाइपोल मूवमेंट जब 0 है तो इसका भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए संपूर्ण PCl5 का डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है, 0, और इसकी संरचना होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, किसी भी जो परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जब
डाइपोल मोमेंट की बात करें तो वो कुल आवेश और उनके बीच की दूरी यानी धनात्मक और ऋणात्मक जो आयन है उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है और इसकी इकाई होती है कूलम इंटू सेंटीमीटर, जिसको डिबाई में मापते हैं और एक डिबाई बराबर कितना होता है 10 की पावर माइनस 18 होता है। कितना होता है भाई 10 की पावर माइनस 18। तो मैंने आपको बताया कि CO2 का जो डाइपोल मोमेंट है द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 होता है। इसी प्रकार जल का भी 0 होना चाहिए था, लेकिन जल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है वेस्पर सिद्धांत के अनुसार, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट 1.84 डिवाई पाया जाता है। जबकि BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, उसी आधार पर PCl5 का भी डाइपोल मोमेंट कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि अमोनिया की तुलना में प्रश्न ये होता है अमोनिया की तुलना में NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम पाया जाता है, क्यों? अमोनिया की तुलना में NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम पाया जाता है। देखो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, इसके साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन यहाँ पर भी केंद्रीय परमाणु है, इसके साथ फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं। इन फ्लोरीन परमाणु का डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन परमाणु की दिशा में होगा और नाइट्रोजन का नाइट्रोजन की दिशा में होगा, लोन पेयर की दिशा में। यानी एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। लेकिन जब नाइट्रोजन इसकी बात करेंगे तो हाइड्रोजन की विद्युतणात्मकता कैसी है न्यूनतम है। विद्युतणात्मकता न्यूनतम है तो इसका डाइपोल मोमेंट कहीं ना कहीं किस दिशा में प्राप्त होगा अमोनिया की नाइट्रोजन की दिशा में प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या पाया जाता है अधिक पाया जाता है, इसका डाइपोल मोमेंट कम पाया जाता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, एक दूसरे के विपरीत स्थिति में है। लेकिन इसमें एक ही दिशा में सारे, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युतणात्मकता क्या होती है 0 होती है, इसलिए नाइट्रोजन की दिशा में है सारे के सारे डाइपोल मोमेंट, तो इसलिए नाइट्रोजन का अमोनिया का ज्यादा होगा और NH3 का कम होगा। ठीक है, तो ये था द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित टॉपिक। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।